नमस्कार। आप सब सकुलेंट को प्यार करने वाले, मेरी इस कोशिश को प्यार देने वाले सभी मित्रों को मेरा दिल से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक किसी अपने आप ही में से किसी मित्र के ये चाहने पर कि मैं अपने सकुलेंट को समर में कैसे केयर कर रही हूँ, ये कुछ टिप्स उनको शायद चाहिए था। मगर मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि ये समर क्या, ये तो महासमर शुरू हो गया कि मैं खुद भी चिंतित हो गई। फिर भी मैंने कहा कि मेरा जो भी कोशिश से मेरे जितने सकुलेंट बचे हैं मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। और अब आप देख सकेंगे कि मेरे सकुलेंट अभी थोड़े तो बड़े हुए हैं पहले से, और मैं वाकई दिन रात चिंतित हूँ कि 44 प्लस का जो ये टेम्परेचर चल रहा है, 44 डिग्री प्लस, अब ये वाकई में चिंता की बात है। और मेरे लिए बस अब प्रयास यही है कि किसी तरह से ये सकुलेंट बचे रहें। और आप लोग भी देख सकते हैं जो मैं करती हूँ वो मैं आपको आज अपनी कोशिश ये बता दूँगी कि मैं किस तरह से इनको इस समय रख रही हूँ। तो ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा के रखा है, बाकी 50% धूप आती है इसमें और 50% की छाया वाली नेट मैंने ली थी। अब इसको उसके नीचे रख करके मिट्टी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। अभी मुझे पानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं डाल ही रही हूँ इसमें, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही है। और एक दिन छोड़ने के बाद दूसरे दिन मैं पानी डाल के इसलिए चली जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लू के कारण सूख जाए ज़्यादा और ये जल जाए। देखा जाएगा फिर आगे क्या होगा। मेरी मिट्टी अभी भी अलग अलग तरह की है। जो पौधे मैंने ज़्यादा बना लिए उनको अभी भी अलग अलग मिट्टी में ट्राई कर रही हूँ। ये कुछ पत्तियाँ जो अभी भी तोड़ के रख देती हूँ, बड़े टाइम लग रहा है लेकिन ग्रोथ हो रही है इनमें भी। और ये पीट मॉस और कुछ वही ईंटे के चूर की मिट्टी, ईंटे के चूर की मिट्टी में अभी ग्रोथ ठीक चल रही है, इसमें भी चल रही है अच्छी। पीट मॉस में भी ये देखिए ऐसे सूख के भी पत्ते बड़े बड़े डबल से पौधे आ रहे हैं, तो ठीक लग रही है कि कोशिश अभी चले तो ऐसे ही चलती रहे। और इधर ईंट के मिट्टी में शायद ईंटें में ठंड बनी रहती है, तो ये ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं इस समय। और कुछ जितनी भी पत्तियां टूट जाती हैं, कुछ इसमें प्लांट हैं, ये सब मैं इसी में बिछा के रख देती हूँ। तो ये अपने हिसाब से जैसे मन में आ रहा धीरे धीरे चल रहे हैं, उग जाएंगे, देखते हैं। अभी तो बचे हुए हैं पानी का ऊपर से, इनमें तो मैं रोज़ ऊपर से छिड़क देती हूँ पानी, क्योंकि ये पत्तियाँ हैं और ऊपर पड़ी हैं तो नीचे पानी जल्दी से सूख जाता है। कुछ को ऐसे कोने कोने में छुपा के रखा है मैंने, ऊपर मनी प्लांट की छाया है और उसके नीचे छुपा के रख दिया, और कुछ वैसे और नीचे इन गमलों के नीचे जो स्पेस था वहाँ पे रख दिया है। अभी बहुत मुश्किल है इनको बचाना, फिर भी चल रही है मेरी कोशिश। देखते हैं कैसा रहता है। कितनी गर्मी अभी और बढ़ती है, फिर जैसा होगा वो आपसे शेयर करूँगी। अभी तो सब सही चल रहे हैं इस तरह से। और अब थोड़े बड़े हो गए, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उस समय पत्तियों से जो प्लांट छोटे छोटे बने थे, अब ये थोड़े बड़े हो गए इस तरह से। और थोड़ी बदमाशी चिड़िया करती है हमारे यहाँ, वो इसमें दिन भर खेल के कोई ना कोई छोटा पौधा उखाड़ देती है। अब हम दिन में तो हमने आपको अपना ये गार्डन दिखा दिया सकुलेंट का। मैं ऐसे ही शाम को टहल रही थी तो जो थोड़ा अंधेरा हुआ, मुझे बड़ा सुकून लगा कि इस समय ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गर्मी में तो बहुत धूप दिन में रहती है, और इस समय शाम को जब मैं गई तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक रात का भी वीडियो बना लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ये रात की ठंडक है थोड़ी, तो ठीक लग रहा है। थोड़ा मैंने पानी छिड़का इनको, और इस तरह से रात का पूरा व्यू इस प्रकार है। ये चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और इसमें यही सब है कि चारों तरफ से मैंने बड़े बड़े पौधों का घेरा बनाया है। मेरे जो अडेनियम हैं
और कुछ और पौधे जो घने हो सकते हैं। मेरे पास बेबी टीयर्स के काफ़ी पौधे हैं, तो मैंने उनकी अडेनियम की चौड़े चौड़े जो मेरे बड़े अडेनियम हो गए उनकी एक बाड़ बना के रख दी है, जिससे उसमें भी पानी भरा रहता है जब पौधों में, तो जो भी हवा आती है वो इन गीली मिट्टी से ये थोड़ी सी ठंडक लेके आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी केयर में यही एक कोशिश है जो अभी लो में भी इस तरह से बचे हुए हैं। बगल में एक बाल्टी आप देख रहे होंगे, इस बाल्टी को भी मैं भर के रख देती हूँ। सुबह ही जब सब पानी का काम यहाँ से सब में पूरा हो जाता है, तब मैं बाल्टी को फिर से भर के रख देती हूँ। एक नहीं, दो बाल्टी भर के दोनों तरफ से रखती हूँ। ये देख सकेंगे आपके मेरे अडेनियम का पूरी बाड़ बनाई हुई है पीछे। जितने भी घने पौधे हैं उनको सबको किनारे किनारे लगा करके इनकी बढ़िया बाड़ बना के रख दी है, जिससे जब भी हवा आए तो उस मिट्टी से टकराती हुई आए और यहाँ पे थोड़ी ठंडी होकर के पहुँचे। अब आप ये देख लीजिए कि मेरे वही सकुलेंट अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। दुआ करिए सब अच्छा चले, क्योंकि हम कुछ भी हो, ये ठंडक के प्लांट हैं और हम कैसे भी रख रहे हैं, शायद कोई चूक हो जाए हमसे भी, फिर भी मेरी कोशिश है कि कुछ यहाँ पे भी मैंने छुपा के ये पत्तियाँ रख दी हैं, जिनसे छोटे छोटे प्लांट बन गए हैं। अब देखते हैं क्या रहता है आगे। बरसात में थोड़ी अलग तरह की केयर मांगेंगे ही हमसे, देखते हैं फिर जैसा होगा आपके सामने लेके हाजिर होंगी। ये देखिए मेरी सारी बाड़ जो मैंने अडेनियम से बना रखी है, ये बाल्टी का पानी ये भरा रहता है। लगातार मैं पानी भर के रख रही हूँ। ये बाड़ मेरी पूरी, इसके बीच में ये किनारे सकुलेंट रखे हुए हैं और इधर ये रखी है हमारी बेबी टीयर्स की बाड़, जहाँ और भी थोड़े सकुलेंट हैं ये चल रहे हैं। ये चिड़िया ने उखाड़ दिया था, मैंने लगा तो दिया है लेकिन लग नहीं रहा है कि बचेगा, थोड़ा सा पीला हो गया पत्ता वो हमारा। अब ये चल रहे हैं इस तरह से। ये देख लें आप कि कैसे कैसे करके ये बचा रही हूँ मैं इनको। ये थोड़े पौधे बड़े हो गए और अगर ये इनमें से कुछ चले भी जाते हैं तो मैं ये सोच के रहूँगी कि जितनी भी गर्मी पड़े, जो पौधे बचेंगे ये सकुलेंट के, अब मैं सोचूंगी कि यही हमारे यहाँ चलेंगे और हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। और ये कुछ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कलांचो के पत्ते से उखाड़ दिया था मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने इनमें वापस से रोप दिया था। थोड़ी पत्तियाँ आ गई अब इनमें। अब अच्छा लग रहा है कि ये सूखे नहीं, ये हमारे सारे सकुलेंट इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और पानी का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। जब बारिश का दिन आएगा तो पानी और भी कम कर दूँगी, लेकिन अभी समर में तो पानी चाहिए। बिल्कुल मिट्टी ज़रा सी सूखी दिखे तो मैं डाल देती हूँ पानी। और कुछ ऐसे थे अलग से पौधे जिनमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी से सूख जा रहा है, तो मैंने थोड़ी सी पत्ती ऐसे ऊपर से, खाद जो पत्ती की थी उसको चूर करके ऊपर से डाल दिया था। ये हमारे सकुलेंट के पूरे पहरेदार हैं समझ लीजिए। इन्हीं की वजह से ये बच रहे हैं और यही उनको ठंडक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये नमी वाले पौधे हैं तो इनको खूब पानी इनमें भरा रहता है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती और यहीं से टकरा के हवा सकुलेंट में आती है, जिससे ये बचे हुए हैं। तो ये रहा हमारा आज का सकुलेंट का ये पूरा वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।